एक एक को चुन चुन के मारूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं। सर नहीं पड़े इस फड्डे में, खामखा जो इज्जत है वो भी चली जाएगी और किसी बड़े मसले में फंस जाएंगे। मुझे किसी बात का डर नहीं है, सबूत है मेरे पास। सबूत तो आपके पास है लेकिन गवाह तो उनके पास है ना। कहना क्या चाह रहे तुम? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केस वापस ले लेते, हम किसी मसले में फंस जाएंगे। तुम्हें पता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, मुझे छुट्टी दे दो, मुझे गाँव अपने बच्चों के पास जाना है। दफा हो जाने से। आप जाएं यहाँ से, अपने मामला खुद दे, मेरी नौकरी के पीछे ना पड़े। ऊपर तक जाऊंगा मैं। हाँ जाना है ना, आप जाएं, मेरे पास मत आना। अकाउंट्स, ये आशिक की पेमेंट क्लियर नहीं करना, मेरी इजाजत के बगैर यहां से नहीं जाना चाहिए बस। क्या बात, बहुत थके हुए लग रहे हैं। काम ज्यादा हो तो थकावट हो ही जाती है। तो जलाल को वापस बुला ले, उसे जाने ही क्यों दिया? तो तुम रोक लेती ना। रोका था मैंने, मगर जब तक आप बात नहीं करेंगे वो किसी की नहीं मानेगा। माहिन पर तवज्जो दो तुम। हाँ, उसके रिश्ते की बात की है एक दो लोगों से। पहले अपनी बेटी की मर्जी मालूम करने की कोशिश करो तुम। वही कर रही हूँ, इसीलिए कहा है कि जलाल को वापस बुलाए। मतलब कैसे बुला लूं मैं उसे? देखो, वो यहां रह के करेगा भी क्या? वहां तो फिर भी वो वहां भी कोई नेकी का काम नहीं कर रहा। उसकी नीयत पे शक मत करो तुम। इसलिए कि वो अपनी माँ की बात भी नहीं मान रहा। असल बात क्या है आप पूछिए ना। प्लीज सलीना, कुछ भी कह देती हो तुम। तो आखिर ये क्या मामला है, आप पूछकर बताइए मुझे, असल बात क्या है, फिर कीजिएगा मुझसे ये बात। कौन? मैं जलाल। मैं आपको ये इन्फॉर्म करने आया हूँ कि मैंने स्कूल से रिजाइन दे दिया है। फिर भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन या कोई इश्यू हो तो मुझे बता सकती हैं। जलाल, आप स्कूल से रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं इज्जत, मैं नहीं चाहता कि आप वापस उन दरिंदों के पास जाएं। आप चाहे कुछ भी कहें, मेरे पास नौकरी के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। नहीं जलाल, आप पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं मेरे लिए। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर भी आपको कोई काम हो, कोई जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। मेरा ख्याल है इंस्पेक्टर साहब कि आप मेरी बात सुनने के मूड में है नहीं। मूड में आके तो गिरफ्तारी डाल दी थी मैंने, अब नौकरी के लाले पड़ गए मुझे। डरे कहीं आप पर केस ना बन जाए। अगर मीडिया को पता चल गया ना कि अंधी लड़की को हमने बंद किया हुआ है तो लोग बोलेंगे कम, तो जूते ज्यादा पड़ेंगे। क्या मतलब आपका? मेरे यहाँ इतनी बड़ी चोरी हुई है और आप मुझे मीडिया की धमकी दे रहे हैं?
अरे मैं कहता हूँ छोड़े इस मामले को। मुझे नहीं मिल दैट। कैसे छोड़ दूं? कैसे खत्म कर दूं? या मुझे कत्ल की धमकियां मिल रही हैं और आप कह रहे हैं कि मैं छोड़ दूं? कोई कत्ल नहीं कर रहा आपको, बल्कि आपकी वजह से तो उसका बाप मर गया। मुझे तो लगता है कि ये केस कहीं आप पे ना बन जाए। मुझ पे? लड़की को अरेस्ट किससे किया था? जाएं आप जाएं, अपने मामला खुद देखें, मेरी नौकरी के पीछे ना पड़े। ठीक है, चला जाता हूं। आपका क्या ख्याल है के बाद यहीं पर खत्म हो जाए? ऊपर तक जाऊंगा मैं। हाँ जाना है ना, आप जाएं, मेरे पास मत आना। क्या कर रहा है तू? पागल तो नहीं हो गया? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तो घूर कैसे रहा ये? अबे तो ये नहीं घूरेगा तो कौन घूरेगा? छुड़वा कर भी यही लाया है उसे। बाप मर गया लेकिन अकल ठिकाने नहीं आ रही है इनकी। आज ये आ रहा, कल कोई और आएगा। भाई क्यामत है भैया, क्यामत। अब इस मोहल्ले में इतनी ढिठाई से ये बेहयाई के काम होंगे। कुछ कर भी तो नहीं सकता ना? अबे क्यों नहीं कर सकते? चूड़ियां थोड़ी पहनी है तूने। शायद तूने वो किस्से सुने नहीं है। अबे ओ सारे किस्से सुन लिए मैंने, और पता भी है हमें कि सच है या झूठ, हमें क्या मालूम। कुछ करना पड़ेगा। तू मेरी बात सुन, तू इस पर नजर आई, बाकी काम मेरा है, तो मुझ पर छोड़ दे, ठीक है? और ठंडा रहे थोड़ा। चल निकल। शुक्र है तुमने माँ का फोन उठाया तो मिल गई वहां से इजाजत। अम्मी, आप एक ही बात के पीछे क्यों पड़ गई हैं? अरे तो क्यों ना लेकर बैठूं? माँ का दिल दुखाओगी तो क्या माँ के दिल पर नहीं लगेगी? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा मसरूफ था इसलिए बात नहीं कर पाया। मुझे सब पता है कि तुम्हारी क्या मसरूफियात है। ये आपका वहम है। माँ की तो सारी जिंदगी डर और वहम के बीच ही गुजरती है, और एक बेटा हो तो। अम्मी, अगर आपने ऐसी बातें करनी है ना तो मैं फोन रख दूंगा। अब तुमसे बात उसी वक्त होगी जब तुम यहाँ होगे। जाओ, जो जीने आ रहा है ना सब करो। या अल्लाह, क्या हो गया इस लड़के को? ये पहले तो ऐसा नहीं था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बात है भाभी, खैरियत तो है ना? मुझे आपसे बात करनी है। हाँ भाभी, बात तो मैंने भी आपसे करनी थी। आपकी जलाल से बात हो गई क्या? हाँ, मेरी उससे बात हुई है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आपसे ये बात करनी भी चाहिए या नहीं। क्या बात है भाभी? मुझे ऐसा लग रहा है कि जलाल को वहां किसी लड़की ने ट्रैप कर लिया है। भाभी, आप ये बात कैसे कर सकती हैं? यही बात है। वो पता है मुझे बताना भी चाह रहा था, लेकिन मैंने उसे डांट दिया तो उसने चुप हो गया। वो तो ठीक है, हम उसे यहाँ बुलाकर उससे बात कर लेते हैं। मैं फोन करता हूँ उसे। पता नहीं कैसी लड़की है, कौन लड़की है, किस खानदान की है। भाभी, क्या हो गया है आपको? क्या मैंने इसको इसीलिए पाल पोस कर बड़ा किया था? देखें भाभी,
आपको अपनी परवरिश पे यकीन होना चाहिए। जलाल, मिशल, माइन, इन सबको आपने पाला है। मिशाल की बात और थी, लेकिन जलाल के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि। अच्छा ठीक है भाभी, ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं करता हूं, कुछ करता हूं। जलाल, मैं आपको ये इन्फॉर्म करना आया हूँ कि मैंने स्कूल से रिजाइन दे दिया है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन या कोई इश्यू हो तो मुझे बता सकती हैं। जलाल, आप स्कूल से रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं इज्जत, मैं नहीं चाहता कि आप वापस उन दरिंदों के पास जाएं। आप चाहे कुछ भी कहें, मेरे पास नौकरी के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। क्या हुआ? कोई बात है क्या? बैठो, बात करते हैं। सलीना, अब तो मुझे भी जलाल के हवाले से परेशानी हो रही है। आपने नफीस भाभी से बात की? हाँ, भाभी का वहन भी तो हो सकता है। हो जाता है इस उम्र में, इसीलिए तो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। तो किससे करूं उसकी शादी? क्या हो गया औरंगजेब? ऊंचे खानदान का पढ़ा लिखा लड़का है, और फिर सबसे बढ़कर आपका भतीजा है, रिश्ता कैसे नहीं मिलेगा? हाँ, अगर घर में रिश्ता मिल जाए तो? भाई, उसकी शादी की बात कौन कर रहा है तुमसे? औरंगजेब, प्लीज आप उसे इसी वक्त बुलाएं। हमें वक्त नहीं जाया करना चाहिए, जल्दी बुलाएं उसे। कैसे बुलाऊं उसे मैं? कैसे का क्या मतलब है? कोई भी जाकर ले आएगा, आप खुद चले जाएं। भाई, घर में इतना मसला चल रहा है, नफीस भाभी कितनी परेशान है, आप बस उसे बुलाइए। वैसे कितनी ख्वाहिश थी ये मेरी कि मैं अपनी मिशल की शादी जलाल से करवाता, लेकिन शायद कुदरत को। फिर मिशल, औरंगजेब, आपकी एक और बेटी भी है। की थी मैंने उससे बात, लेकिन तुम्हें पता है उसकी गुफ्तगू में तुम्हारी तरबियत साफ झलक रही थी। क्या करूं इस लड़की का मैं? क्या हुआ रजिया, खैरियत तो है ना? खैरियत कहाँ से होगी, तेरे घर के बाहर वाले गेट पर औरतें पता नहीं क्या कुछ बोलने में लगी हुई है। अरे तेरी लगाई बुझाई की आदत जाती नहीं है क्या? अरे तौबा तौबा, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, जो लोग बोलेंगे वही मैं बोलूंगी ना। अरे लोगों को छोड़, तेरी तो आदत है पराये मसलों में टांग अड़ाने की। हाँ तो तू यही समझ ले, मुझे टांग अड़ाने की आदत है, पर तू भी तो देखना क्या जरूरत पड़ी उस लड़के को रोज रोज घर आने की। अरे रजिया जरा आराम से बोल, इज्जत सुन जाएगी। सुन लेगी तो सुने, हमें क्या लगे, मोहल्ले की बच्ची है इसलिए हमने कहा हमारी भी बच्ची है।
और मैंने तो सुना है कि उस लड़के का अपना घर है, तुम्हारे घर में राशन पानी भी डालता है। हाय रजिया, खुदा का खौफ कर, देख ले इज्जत के लिए हम लोग हैं और मेरी तो फिक्र मत कर। आई बात समझ में? तौबा तौबा, अल्लाह झूठ ना बुला, करते रहो इज्जत का ख्याल, हमें क्या लगे। क्या नाम था उस भले से लड़के का? जलाल। तौबा तौबा, अल्लाह झूठ ना बुलवाए। माफ कर दे और चली जा, चल निकल। और सब आ जाते हैं। अरे जाना। ओ हाय, तौबा तौबा। चली कहाँ से आ जाते हैं।